चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10वां का एनसीईआरटी चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर 1.2 का एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर कहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से 70 बार में, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 35 बार में, फिर 5 से तो 7 बार में। अब तो टूटेगा नहीं, तो इसे हम इतने तक रह लेंगे तो हो जाएगा 140 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। उसके बाद लिख देंगे 2 2 बार है तो 2 2 बार और 5 गुने 7। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए 156 को भी देखते हैं। 156 को अगर हम 2 से देखेंगे तो 7 दूनी 14 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18, फिर 3 से 13 तिया 39। अभी टूट नहीं सकता है तो हम 156 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 है 2 बार तो 2 और 3 गुने 13। ये भी हो गया आंसर। यही सभी को लिख रहे हैं। चलिए 38 25 को हम तोड़ देते हैं। तो 38 25 को तोड़ेंगे 5 से 7 पचे 35, फिर आ गया 6 पचे 30 और 5 तिया 5 पचे 25, फिर 5 से तोड़ देते हैं तो 15 पचे 75 5 तिया 15। फिर आइए देखिए 3 से 3 पचे 15 आए एक बार में, फिर देखिए 3 से 17 बार में। अब नहीं टूटेगा, 17 तोड़िएगा उतने आएगा तो 38 25। 38 25 को लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। तो हम लिख सकते हैं 5 पर 2 और 3 पर 2 और 17। यही हमारा आंसर हुआ। 4 नंबर में आइए तो 5005 5005 को तोड़ते हैं तो 5 से 1000 एक आएगा, फिर 7 से तोड़ दीजिए तो 14 एक बार में, फिर 7 के 28 7 21। फिर देखिए अब लगा दीजिए 11 बार में तो 11 कम 11 11 तिया 33। अब नहीं लगेगा तो हो जाएगा 5005 को हम लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें कोई डबल नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह 7 9 2 9 इसको तोड़िए तो इसको 17 बार में तोड़िए। 17 छक देख लीजिए कितना बार में आएगा? 17 चौक 68, 17 चौक 68 तो 6 62 आ गया। 17 तिया 51 तो 17 तिया 51 हो जाएगा 119। तो फिर 119 आ गया तो 17 सते 19 से 17 सते 19 से 17 सते 19 से फिर 19 बार में लगा दीजिए तो 19 का 19 19 दुना 48 19 दुना 48 और बच गया यहाँ पर कितना? 5 7 और 19 तिया 57। अब 23 करेंगे तो 23 से कम 23 आएगा तो बच गया कितना? अब ये कहाँ हो गया? 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। ये भी डबल नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम एक नंबर प्रश्नों का ये सॉल्यूशन किए हैं। आगे फिर करेंगे, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। और 2 नंबर में बोला है एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और इसे जांच भी करना है। मतलब जांच भी, इसी से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2 नंबर का। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का एचसीएफ का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। मतलब 2 चीज बोला है। का ये भी ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल और एचसीएफ गुने एलसीएम दोनों बराबर है कि नहीं, ये भी जांच करना है। और इसका हम ऐसे, तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ पहले हम 26 का गुणनफल निकालते हैं तो 26 का क्या होगा? तो 13 गुने 2 हो जाएगा, 13 दूनी 26। उसी तरह से 91 का निकालते हैं तो 91 का क्या हो जाएगा? 13 सती 91। जिसको निकालना नहीं आता तो इसे हम तोड़ देंगे 2 से 13 बार में। अब तो टूटेगा नहीं, यही तो 13 लिख दिए। 91 को तोड़ेंगे तो 7 से तोड़ दीजिए 13 बार में, इसके बाद तो टूटेगा नहीं। तो इस तरह से हम वहां लिख दिए। और एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ याद रहे जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है। जो दोनों में मिलता है वह एचसीएफ होता है। तो ये दोनों में मिला तो एचसीएफ हो गया 13। लेकिन
एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम कहता है दोनों जो एचसीएफ मिलता है एचसीएफ को छोड़कर, तो दोनों में मिला तो 13 हो गया एचसीएफ, और 13 को छोड़ देंगे एगो तो बाकी को ये नहीं कि दोनों को छोड़ेंगे, एगो का ही छोड़ेंगे, तो एगो 13 लिखा जाएगा और 2 गुणे 7 इसको गुना कर दीजिए तो देख लीजिए 13 सती 91, 91 दूनी तो हो जाएगा कितना 182, 182 एलसीएम हो गया। लेकिन इतने नहीं, अब जांच भी करने के बोला है तो हम जांच करते हैं, जांच करते हैं, ये जांच करें तो यहाँ से जांच करना है। जांच करने का हम जानते हैं कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, यही तो बोला था। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कर दिए और एचसीएफ गुने एलसीएम दोनों बराबर होना चाहिए, ये जांच करना है। तो पहली संख्या मेरा कितना है 26 है और दूसरी संख्या कितना है 91 है और एचसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम कितना है 182 है। तो चलिए अब ये दोनों का गुना करते हैं, तो गुना कीजिएगा, ये दोनों का गुना कीजिए तो आएगा 2366, आएगा 2366, इसको भी गुना कीजिएगा तो 2366, आप गुना कर सकते हैं 23 से 66 ही आएगा। तो ये दोनों तरह बराबर आया तो हमारा प्रूव्ड हुआ, क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था जो प्रूव्ड हुआ, ये 1 नंबर हुआ। चलिए हम 2 नंबर प्रश्नों में चलते हैं। अब 2 नंबर का, तो 2 नंबर कितना है 510, अब 510 को पहले हम तोड़ देते हैं, तो 510 को तोड़िए, तो अगर नहीं तोड़ जाते तो इधर हम तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे 2 से तोड़ेंगे तो कितना बार में हो जाएगा 25 दूना 50 और 5 दूना 10, फिर 5 से तोड़ दीजिए 5 5 25 एक बार में, फिर 3 से तोड़ दीजिए तो 17 बार में, मतलब यही सारा चीज लिख लीजिए 2 5 3 क्या हो जाएगा 3 और गुने 17 लिख दिए। उसी तरीके से हम इसको तोड़ेंगे 92 को, तो 92 को तोड़ दीजिए, तो देखिए 92 को अगर तोड़ रहे हैं हम तो 2 से, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 तिया 6, अब नहीं टूटेगा तो मतलब 2 2 को, तो 2 2 को तो मतलब 4 आगे जाएगा, कितना आ जाएगा 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 23। हम बोले थे एचसीएफ वो हो जाता है जो दोनों में मिलता है, एचसीएफ वो होगा जो दोनों में मिलेगा। तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, तो एक का को मिला तो एक को 2 होगा क्या है, ये हो गया 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या निकालेंगे, तो देखिए 2 को हम बोले थे कि एचसीएफ को लेना है और बाकी को छोड़ देना है, तो ए को तो ई देगा और उसके बाद सारा चीज लिख दो, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 17 और गुने 2 गुने 23, ये सभी को गुना कीजिए आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम। जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23 460, गुना कर लीजिए 5 दूनी 10, 10 को अलग कीजिएगा फिर 7 51 तो हो गया, यही हो गया 510। आई दोनों के गुना कीजिए, गुना करने के बाद फिक्स आएगा इतना ही आएगा, ठीक है। तो गुना कर सकते हैं। आगे जांच हम करते हैं, अब जांच करें, क्या करें जांच करें, तो चलिए जांच करेंगे क्या होता है पहली संख्या, अब ऐसे लिख देते हैं पहली संख्या क्योंकि जगह नहीं है, और ये है दूसरी संख्या, समझ आना है कि पहली संख्या है और ये हमारा दूसरी संख्या है, आईने हो जाएगा एचसीएफ और गुने एलसीएम। तो पहली संख्या है 510 और गुने 92 और बराबर एचसीएफ मेरा है 2 और हो जाएगा 2360। देखिए गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 0 तो रहिएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इधरों गुना कीजिए तो उतने ही आएगा, इसका भी आ जाएगा कितना 46920, गुना कीजिएगा सेम आएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा प्रूव होगा। तो चलिए ये 2 आगे भी इसका बताते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए तो हम 2 का अभी 3 देखते हैं। 3 उसी तरीके से हम 336 का निकालते हैं, तो 336 से निकालिए, तो 2 बार में 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 दूना 16, फिर 2 से निकाल दीजिए, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से निकाल दीजिए 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में। अब नहीं यही सारा चीज यहाँ लिख लीजिए, 2 4 गो है, 2 कई गो है 4 गो है और 3 है और गुने 7 है। उसी तरह से 54 निकाल लेते हैं,
तो 54 को तोड़ते हैं, तो 54 को तोड़ेंगे तो 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूना 14, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। अब इससे नहीं लगेगा तो क्या है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ तक हो गया। अब आइए पहले हम इसे तोड़ देंगे ऐसा, फिर आइए एचसीएफ, क्या आएगा, एचसीएफ। हाँ, एचसीएफ बोले थे जो दोनों में मिले, तो देखिए 2 भी मिल रहा है, दोनों बराबर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, ये भी मिल रहा है, एगो 3 भी मिल रहा है नहीं, तो 2 एगो बाहर कर लेंगे, एगो 3 बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया एलसीएम। अब एलसीएम आते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हम बोले थे ये सभी से एगो लेना है, एगो 2 एगो 3, पहले तो यही ले लेंगे क्योंकि दोनों को मिला है, और बाकी ये सब लिख दो, कितना है 2, तो 2 पर पावर क्या हुए, 1 2 3, तो डायरेक्ट 3 कर देते हैं, और 3 पर पावर 2 है, अब गुने 7 है, देखिए सारा चीज हम इसमें लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 3024 आएगा, गुना कीजिएगा क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 3 दूनी 6, गुना कीजिए आ जाएगा। उसके बाद अब हम करते हैं जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच करें, क्या करें, जांच करें, तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो चलिए पहली संख्या कितना है, 3 3 6 और गुने 54 और बराबर है 3 गुने 2 और गुने 6। देखिए ऐसे प्रश्नों में अगर गुना कर रहे हैं तो देख लीजिएगा गुना करके, देखो हम एक तरह से गुना करते हैं, गुना 6 चौके 24, फिर 6 दूनी 12 2 14, फिर 6 2 तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, क्योंकि 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से 1 बचा देख क्या आएगा, 18 मतलब 18 144, तो इधर भी गुना करें 6 24 से आएगा, तो फिर देखिए 4 12, अब यहाँ पर मतलब 1 4 ही आएगा, और फिर इसे करेंगे तो 1 11, और फिर 14 12 तो मतलब 18 144 आएगा, कितना आएगा, 18 144, दोनों तरह बराबर आया, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। तो ये 2 नंबर का प्रश्न का पूरा हुआ है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो चलिए।